स्कूलों में आज प्रोग्राम ना हुआ हो, सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज का जो वचन है उस पर हम लोग सीधा जाएंगे। आज है टीचर्स डे। एक प्रश्न आपके लिए है, आपका कितना आप बाइबल स्टडी करते हैं? कितने बार टीचर शब्द बाइबल में आया है, ये आपको सोचना है और आप अपने मन में उस जवाब को करिए। और डाटा हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना बड़ा भारत की दिशा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। कुछ लोग उनके पास आए और लोगों ने कहा, हम लोग आपके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं। आपको पता हो कि ही वॉज फर्स्ट इनवाइटेड लेक्चर टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया। वो पहला ऐसा व्यक्तित्व है जो इंग्लैंड के कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर्स रहे। लोगों ने उनसे कहा कि हम लोग आपके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे जन्मदिन को मनाना चाहते हैं तो आप सितंबर 5 जो हमारा जन्मदिन है उसको टीचर्स डे के रूप में मनाइए। उनके रहते हुए कुछ लोग जब इस पृथ्वी से चले जाते हैं तब लोग उनकी याद में करते हैं, लेकिन उनके रहते हुए लोगों ने टीचर्स डे मनाया। 5 सितंबर सिर्फ भारत में ही टीचर्स डे होता है, दुनिया में नहीं होता। और दूसरे कंट्रीज में 5 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। और यही पर्पस है कि हम भारत के अच्छे नागरिक बने और भारत के अच्छे नागरिक के निर्माण में हमारा जो शिक्षक का योगदान है उसको हम सराहें और उसको इम्पोर्टेंस दें। और ये है डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन, जो भारत के राष्ट्रपति रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1952 to 1962, 10 साल, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962 to 1967। और इसीलिए उन्होंने यह ओपिनियन दिया, टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। व्हाट सेड राधाकृष्णन? सेड टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। टीचर्स डे की बहुत सारे शुभकामनाएं। हम बाइबल के अंदर अब आएंगे और बाइबल में यीशु मसीह ने टीचर और स्टूडेंट के लिए क्या कहा? What Jesus said about the teacher and a student? लूका रचित सुसमाचार, Gospel of Saint Luke and chapter 6 and verse 40। और यहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, चेले अपने गुरु से बड़ा नहीं। स्टूडेंट्स आर नॉट बिगर देन द टीचर। ए स्टूडेंट इज नॉट बिगर देन द टीचर। पर कोई सिद्ध होगा
वह अपने गुरु के समान होगा। अगर कोई बहुत बड़ा ब्रिलियंट है, अगर वह बहुत ज्ञानी बन जाएगा स्टूडेंट, तो वह टीचर से बड़ा नहीं हो सकता, वह टीचर के समान हो सकता है। He can be equal to teacher, but he cannot be bigger to teacher. Luke chapter 6 and verse 40. A teacher is one who imparts education to the children or those who want to acquire knowledge. जो भी ज्ञान पाना चाहता है उसके लिए टीचर एक माध्यम बनता है। A teacher is considered to be the source of knowledge and wisdom. शिक्षक का ज्ञान और बुद्धि की प्राथमिकता है और उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। A teacher not only impart education but also sets an example through his or her personal life. शिक्षक अपने जीवन के द्वारा विद्यार्थी को इम्प्रेस करते हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, उन्होंने डिफिनेशन दिया है, अ टीचर इज सपोज्ड टू पोक यू विथ अ शार्प स्टिक। आपको पता है आज के जमाने में तो शिक्षक विद्यार्थी को मार नहीं सकते स्टिक से, लेकिन एक जमाना था जब हम लोग बच्चे थे तो क्लासों में बोर्ड के नीचे छड़ी भी रखा रहता था, जहां पर डस्टर और चौक रखा रहता था वहां पर छड़ी भी रहता था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि अ टीचर इज सपोज टू पोक यू विथ अ शार्प स्टिक। एंड व्हाट इज दैट शार्प स्टिक? नॉट ओनली द बैम्बूज स्टिक, बट उन्होंने अपने किताब में लिखा है द शार्प स्टिक इज कॉल्ड ट्रुथ। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा क्रिश्चियंस लुक लाइक ऑर्डिनरी पीपुल बट दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यह हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ने क्रिश्चियंस के लिए कहा है। जीसस इज ऑल्सो कॉल्ड टीचर, अ डिवाइन टीचर। Jesus is also called a teacher, a divine teacher. जब हम प्रभु यीशु मसीह को गुरु कहकर पुकारते हैं तो हमारे विचारों में कौन सा शब्द आता है? When we call Jesus a teacher, what thoughts come in your mind? तीसरा है मास्टर और चौथा है रिडीमर। जब हम यीशु मसीह को शिक्षक कहते हैं, गुरु कहते हैं, डिवाइन गुरु कहते हैं, तो उसे हमारे हृदय के अंदर पहला है प्रभु, और दूसरा है उद्धारकर्ता, और तीसरा है मालिक, और चौथा है जो पापों से छुटकारा देता है। टीचर जीसस के बारे में कई जगहों पर ऐसा वर्णन आया है। 60 times he was called teacher. न्यू टेस्टामेंट में 60 बार 60 times जीसस इज कॉल्ड टीचर। दिस वॉज द वर्ड ऑफ द मल्टीट्यूड। दूसरे लोगों ने यीशु मसीह के बारे में कहा, एंड दिस वॉज हाउ द डिसाइपल्स रेफर टू हिम
तब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? जॉन चैप्टर 13, यूहन्ना उसका 13 अध्याय में जीसस ने क्या कहा? यू कॉल मी टीचर एंड लॉर्ड, एंड राइटली सो, फॉर व्हाट इज दैट इज व्हाट आई एम। यीशु ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, ही डिडंट डिनाई, उसने डिनाई नहीं किया। 13 पद में लिखा है, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। जीसस केम फ्रॉम हेवन टू अर्थ। 14 पद, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा पर चढ़ाया जाए। इसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसे अनंत जीवन पाए। So when you call Jesus a teacher, that means he is Lord. उसका अर्थ है वह प्रभु है। He is Savior, वो उद्धार करता है। He is Master, वो आपकी जिंदगी का मालिक है। And he is Redeemer, आपके पापों से छुटकारा देने वाला। When you call Jesus a teacher, it means, इसका अर्थ है Lord, Savior, Master and Redeemer. When Nicodemus came to Jesus, जो वचन बहनों ने आज पढ़ा है, आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए। और यहां पर जॉन चैप्टर 3, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 3 में निकोडेमस ने उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। जीसस इज अ टीचर फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने उसे इस धरती पर गुरु बनाकर भेजा है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू करता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं कर सकता। जीसस ने जो चमत्कार किया, वो चमत्कार एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, जब तक वह परमेश्वर की ओर से भेजा गया ना हो। और इसीलिए उसने कहा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। सो यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। नया जन्म बहुत जरूरी है हर एक मसीही के जीवन के लिए, और हमें अपने हृदय से कटुता और कुविचार को निकालना है। निकोदेमस ने उससे कहा, जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? See, he is a learned man, Nicodemus. He is the acceptable guru of Jews. ऐसा नहीं कि वह सिर्फ कुछ लोगों का गुरु था। Nicodemus was recognized teacher of Jews. Jews के synagogue के द्वारा भी पास किया हुआ वह एक अथॉरिटी वाला टीचर था, जो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु से ज्ञान सीखने आता है, और यीशु मसीह उसको समझाता है, जब तक मनुष्य नया जन्म नहीं पाएगा वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है।
फिर यीशु कहते हैं अचंभा न करो, जो नया जन्म नहीं पाए हैं उनके लिए यह अचंभा है। जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया उनके लिए यह अचंभा है। यीशु ने कहा अचंभा न कर कि मैं तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। हवा जिधर को चाहती है उधर को चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु जानता नहीं कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। तब यीशु ने समझाया, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। एक बड़े थियोलॉजियंस जिसका नाम जेम्स स्टुअर्ट है, स्कॉटिश थियोलॉजियंस, उन्होंने कहा द टीचिंग ऑफ जीसस had a power and an effect with which the influence of no other teacher can even for a moment be compared. यीशु मसीह के अंदर जो सामर्थ था, वो अधिकार से बोलता था, वो अधिकार से शैतान को डांटता था, वो अधिकार से बीमारी को डांटता था, वो अधिकार से अंधे को चंगा करता था, वो अधिकार से लंगड़े को चंगा करता था, वो अधिकार से मुर्दे को जीवित कर देता था। सो उन्होंने कहा कि इस धरती पर कोई ऐसा शिक्षक न हुआ है न होगा जो अधिकार के द्वारा यीशु ने इस धरती के ऊपर किया। मैथ्यू चैप्टर 7 और 27 के आगे लिखा है, इसको तो हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु जब मसीह आएगा तो कोई न जानेगा कि वह कहाँ का है। लोग उनके बारे में ऐसा कह रहे थे। तब यीशु मसीह ने उन्हें क्या उत्तर दिया? लोग मसाया के बारे में बात कर रहे हैं। अब मसाया विल कम, लोग छुटकारा की बात कर रहे हैं, रिडीमर आएगा। लोग सेवियर की बातें कर रहा है, उद्धार करता आएगा। लोग प्रभु की बातें कर रहा है कि लॉर्ड आएगा, प्रभु आएगा। तब यीशु मसीह ने उनको मंदिर में उपदेश करके पुकार कर कहा, तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूं। शुरू में मैंने आपसे कहा, स्वर्ग पर वही चढ़ा जो स्वर्ग से आया, और यीशु मसीह ने उसे कहा, मैं आप नहीं आया परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और तुम उसको नहीं जानते। यीशु मसीह को जो नहीं जानता वह ईश्वर को भी नहीं जानता। और तब लिखा है, भीड़ में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। यीशु मसीह के वचन के बोलने के द्वारा बहुत लोगों ने उस पर विश्वास किया। और क्या कह रहे थे कि जब मसीह आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए हैं। यीशु ने कहा, तुम सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रिय भाई बहनों, when you call Jesus a teacher, that means Lord, Savior, Healer and Redeemer, उसका अर्थ है प्रभु, उद्धारकर्ता, मास्टर, मालिक और रिडीमर। उन्होंने ये बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। ये है ईश्वरत्व। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। परिवार के लोग भी हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते। एक समय आएगा कि परिवार के लोग भी आपका साथ इस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जगत के अंत तक, जब तक ये दुनिया नाश नहीं होती है,
जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और यह है ईश्वरत्व। कुछ लोग बोलते हैं ना कि कहाँ यीशु मसीह को कहाँ लिखा है कि वह ईश्वर है। बहुत सारा लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं। यह ईश्वरत्व है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और मसीही ज्ञान, सुसमाचार का प्रचार यरूशलेम से लेकर और दुनिया के हर कोने में चला गया। जीसस एक्सप्लेन्स थ्रू द एपोस्टल्स। और यीशु की जो टीचिंग्स है वह है अनुग्रह की टीचिंग्स, वह है रिपेंटेंस की टीचिंग्स, वह है न्यू बर्थ का टीचिंग्स, वह है डिसाइपलशिप का टीचिंग्स, और वह है विश्वास का टीचिंग्स। व्हाट जीसस टॉट, व्हाट आवर हेवनली डिवाइन टीचर टॉट, हमारा प्रभु ने क्या प्रचार किया, वह ग्रेस, रिपेंटेंस, न्यू बर्थ, डिसाइपलशिप एंड फेथ। उसने कहा राई के दाने के बराबर भी अगर तुझे विश्वास हो, तो मैं सोचता हूं राई के एक दाने का चौथा हिस्सा भी हमारे पास विश्वास नहीं है। यीशु मसीह कहता है राई का एक दाना के बराबर विश्वास अगर होता तो तुम इसे कहते और वह समुद्र में जा गिरता। प्रिय भाइयों बहनों, ये आपके पर्सनल मनन के लिए है। क्या राई का एक दाने का भी विश्वास आपके जीवन में है, या उस दाने का 100वां हिस्सा है, या वह दाने का 10वां हिस्सा है, या चौथा हिस्सा है? दिस इज अप टू यू, नो वन कैन क्लेम यू। यिर्मयाह 17 अध्याय 8 पद, और वहां पर लिखा है दे शैल बी लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय द वाटर। यीशु मसीह का वचन पुराने नियम में यिर्मयाह नबी ने कहा, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो। यिर्मयाह चैप्टर 17। और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ हानि न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। और वह बताना चाहता है इससे क्या? यिर्मयाह इससे क्या बताना चाहता है? क्या पेड़ सही में ट्री की बातें कर रहा है, या सही में एक नदी की बातें कर रहा है? What यिर्मयाह wants to teach, और वह कहना चाहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है? अपने मन का आधार परमेश्वर को बनाना, यही इसका कहने का उद्देश्य है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर लिखा है मन को खोजता है, और यीशु मसीह का मन ईश्वर का मन था। जीसस का जो मन था वो परमेश्वर पिता के जैसा मन। कहता है मैं यहोवा मन को खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं। 10 पद में, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीर के समान है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडे को सेकती है, और उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ समझता है। जीसस एक ऐसा टीचर है कि आप अपने दुखों को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। यीशु एक ऐसा शिक्षक है, गुरु है,
एक रब्बी है जिसके साथ आप अपने दुखों को शेयर कर सकते हैं। Psalm 37 and verse 31, the law of his God is in his heart. परमेश्वर का जो वचन है उनके हृदय में है। अगर दिमाग से सुनते हैं तो वो इधर से सुनेंगे और दूसरी ओर से निकल जाएगा, परंतु अगर आप आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वह स्थान बना लेता है। अगर हृदय के द्वारा परमेश्वर के वचनों पर आप मनन करते हैं तो आपका भरोसा वह पूरा करता है। क्या लिखा है? उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। 5 पद में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख और वही पूरा करेगा। 6, वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह, धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण न कूद जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूद, उस बुराई से निकलेगी, क्योंकि यहोवा का न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को न छोड़ता है। उसकी तो सदा रक्षा होती है, परंतु दुष्ट का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो जब वो बोलते हैं तो यहां पर लिखा है उनके मुंह से बुद्धि की बातें निकलती है। उसके मुंह से बुद्धि की बातें निकलती है और वह व्यक्ति न्याय की बातें करता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। उसके पैर नहीं फिसलते। वही 31 जो मैं आपसे कह रहा था, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मियों के ताक में रहता है और उसको मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उनको उनके हाथों में न छोड़ेगा। और अंत में 34 में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रह, उसके मार्ग पर बना रह, वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तुम देखेगा। जीसस इज अ डिवाइन गुरु फॉर द वर्ल्ड। और जेरूशलम से लेकर दुनिया के हर कोने में प्रभु यीशु मसीह का वचन फैलता चला गया। So when we call Jesus a teacher, it means Lord, it means प्रभु उद्धार करता है, सेवियर, इट मीन्स मास्टर, इट मीन्स रिडीमर। वह आपके जीवन का मालिक है। जीसस परफॉर्म मिरेकल्स दैट हैड नेवर बीन सीन बिफोर। दुनिया की कोई भी हिस्ट्री, दुनिया की कोई भी ग्रंथ आप पढ़िए, लेकिन जो मिरेकल यीशु मसीह ने इस धरती पर किया, न तो उसके पहले किसी ने किया और न उसके बाद कोई करेगा। सच गुरु भी है, ऐसा गुरु हमारा है, ऐसा प्रभु हमारा है। प्रिय भाइयों बहनों, जीसस परफॉर्म मिरेकल्स दैट हैड नेवर बीन सीन बिफोर। दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया। क्या 5 रोटी और 2 मछली से आप 5000 को खिला सकते? ये यीशु मसीह ने किया। क्या कोई व्यक्ति पानी के ऊपर चल सकता है? ये यीशु मसीह ने किया। क्या कोई व्यक्ति हवा में चल सकता है? यीशु मसीह ने किया।
वो हवा पर भी चला, वो पानी पर भी चला, वो धरती पर भी चला। हमारा ऐसा गुरु है, हमारा रब्बी ऐसा है जो व्हेन यू कॉल जीसस अ टीचर्स, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीति न करो परंतु उन कामों की प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। यह भी यीशु मसीह का ईश्वरत्व है। जो लोग पूछते हैं कहां लिखा है बाइबल में यीशु मसीह गॉड है, यह उनके लिए उत्तर है। दिस इज आंसर फॉर देम, ये उनके लिए उत्तर है। और वह क्या उत्तर है? पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। जीसस इज गॉड, जीसस इज गॉड। प्रिय भाई बहनों, जीसस मेड क्लेम्स दैट नो ह्यूमन कुड मेक। यीशु ने ऐसा क्लेम किया, और उसने क्या क्लेम किया? यीशु ने ऐसा क्लेम किया जो दुनिया के किसी भी गुरु ने क्लेम नहीं किया था। मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्स 18, यीशु मसीह ने क्या क्लेम किया? उसने कहा ऑल अथॉरिटीज ऑफ हेवन एंड अर्थ हैज बीन गिवन टू मी। क्या क्लेम यीशु ने किया? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। दिस जीसस क्लेम्ड, नो वन क्लेम्ड ऑन दिस अर्थ लाइक दिस। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और जॉन 17 एंड वर्स 5 में लिखा है जीसस प्रेज एंड आस्क टू गॉड। यीशु प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से कहते हैं द फादर टू ग्लोरीफाई हिम, कि पिता यीशु की महिमा करे इन हिज पर्सन्स विद द सेम ग्लोरी दैट ही हैड विथ गॉड बिफोर द वर्ल्ड बिगिन। दुनिया जब शुरू भी नहीं हुआ था, यह संसार बनाया भी नहीं गया था, यह धरती भी नहीं थी, यह सूरज भी नहीं था, यह चांद और सितारे भी नहीं थे, उसके पहले प्रभु यीशु मसीह का संबंध पिता के साथ था। और जॉन कहता है उसके बिना कोई भी वस्तु पृथ्वी की नहीं सृजी गई। यीशु मसीह के बिना इस धरती के ऊपर कोई वस्तु सृजन नहीं हुआ। तब यूहन्ना कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जीसस इज गॉड। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी सेंट पॉलुस की बातें हम अपने जीवन में भी देख सकें। और सेंट पॉलुस डिक्लेयर्स Colossians chapter 2 and verse 3, Jesus is teacher means Lord. God bless each of us for his wisdom. दुनिया का पूरा ज्ञान, पूरा नॉलेज, it is hidden in Christ. यीशु के नाम में आमीन। हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु के टेबल के लिए। आइए हम लोग खड़े हो जाएं। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। तुम जो अपने तन मन सहित पापों से पश्चाताप करते और अपने पड़ोसियों से प्रेम और मेल रखते हो और आगे को परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसके धर्म मार्ग पर चल के नई रीति से अपना जीवन बिताने का विचार करते हो,
विश्वास के साथ निकट आओ और अपनी शांति के लिए इस पवित्र प्रभोज को लो और दीनता से घुटने टेक कर परमेश्वर के समीप अति नम्रता से यह कहो। कृपया बैठ जाइए। एक साथ हे सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता प्रभु परमेश्वर जो सबों का जन्मदाता और न्याय करता है, हम अति दीनता के साथ अपने सारे पापों अपराधों को जिन्हें हमने बारंबार तेरी इच्छा के विपरीत मन वचन और कर्म से करके तेरे क्रोध को अपने ऊपर भड़काया है, मान लेते हैं। हम अंतःकरण से पश्चाताप करते और अपने इस अनुचित कामों के कारण हृदय में खेदित है, उनके स्मरण से हमें शोक होता है। सब हे पिता दया सागर हम पर दया कर, हम पर दया कर। जो कुछ हमसे हुआ अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कर और ऐसा वर दे कि हम आगे को नया जीवन पाके सदा तेरी सेवा आराधना में लगे रहे और तेरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, जिससे तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमारे स्वर्गवासी पिता, तूने अपने अपार कृपा से यह प्रतिज्ञा की है कि वह सब जो सच्चे पश्चाताप और विश्वास के साथ तेरी ओर फिरते हैं पाप मोचन पाएंगे। हम पर दया करके हमारे सब पापों को क्षमा कर, उनसे हमें बचा और सब मसीह गुणों में हमें स्थिर रख और अनंत जीवन दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। एक साथ हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप सभी अंतःकरण गुप्त अभिलाषाएं प्रकाशित है, आप अपने आत्मा के द्वारा हम लोगों के अंतःकरण हृदय को शुद्ध करें ताकि